बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक नई बुक का आगाज़ कर रहे हैं। नया चैप्टर, नया टॉपिक, नई बुक, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ। आज हम इस बुक का पहला चैप्टर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वाला जो चैप्टर है इसका नाम है रियल नंबर सिस्टम, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। यू कैन से दैट इस चैप्टर के तीन हिस्से हैं। एक रियल नंबर्स के बारे में है, दूसरा लिमिट्स के बारे में और तीसरा कंटिन्यूटी के बारे में। तो तीन किस्म की चीजें जो हैं वो आप इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज मच मोर सूटेबल फॉर दो स्टूडेंट जो कि 2 साल बीएससी का प्रोग्राम कर रहे हैं और जो बीएस ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि अब नया प्रोग्राम जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस करवाया है डिफरेंट कॉलेजेस में, उनके लिए भी ये चैप्टर सूटेबल है। तो रियल नंबर्स को पहले हम डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स के बारे में आप जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर पूरी डिटेल के साथ जो है ना वो पढ़ के आए हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल के साथ जो है वो चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ उन चीज़ों को मैं चूज़ करूँगा जिनकी मुझे ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह ये सारे डिस्कस करने के बाद फिर मैं एंड पे आपको जाके बताता हूँ कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको ऑलरेडी पता है, ये मैं जस्ट रिवाइज करने लगा हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n के साथ डिनोट करते हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर बराबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इससे अगला जो है स्टेप वो है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। यहां पे भी ऐसा आएगा। तो सेट ऑफ होल नंबर को W के साथ डिनोट किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 का इजाफा हो जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद अगली स्टेज आ जाती है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z के साथ डिनोट करते हैं और ये इसके अंदर 0 भी होता है, +1 भी, -1 भी, +-2, +-3 एंड सो ऑन। अब ये देखें, जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, जब हम कहते हैं 2, तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। बस ये देखें, ये मेरे पास ये 1 मार्कर, ये 2 मार्कर, ठीक है। अब 0 का मतलब क्या है? ये देखें मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कितने मार्कर हैं? 0 मार्कर। यहां तक बात समझ आती है, ठीक है। अब इंटीजर्स में -1, ये क्या चीज है? -1 जो है एक्चुअली इसका जो है प्रैक्टिकल, वैसे हम देखें प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो इसकी हम नहीं दे सकते। मतलब मैं अगर आपको कहूं कि -2 मार्कर, तो मैं -2 मार्कर तो आपको नहीं दिखा सकता ना, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं जी ये -5 हॉर्स है, तो -5 हॉर्स का कंसेप्ट जो है वो मैं आपको शो नहीं कर सकता। लेकिन मैथमेटिक्स में ये जो -1, -2, -3 हैं, ये बड़े सूटेबल नंबर हैं। ये कैलकुलेशंस वगैरह में हमारी बहुत हेल्प करते हैं, तो अपनी ज़रूरत के तहत हमने इनको डिफाइन किया है। उसके बाद फिर सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन
नंबर्स। अब इवन नंबर्स को हम ई के साथ डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर जो 2 पर डिवाइड होते हैं। अच्छा, अब इसकी जो डेफिनेशन है ना इवन नंबर की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ द फॉर्म। ये इसकी डेफिनेशन भी लिख लें। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? इवन नंबर डेफिनेशन है इसकी, द इंटीजर ऑफ द फॉर्म, द इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2n are called इवन नंबर। ये है इवन नंबर की डेफिनेशन। अब n की जगह पे वेयर n क्या है? वेयर n बिलोंग्स टू द सेट z। अब देखें जरा, रफ में चलते हैं, ये 2n है। अब n की जगह पे आप सेट ऑफ इंटीजर में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा। n की जगह पे 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 इवन नंबर आ गया। फिर n की जगह पे मैंने 2 पुट किया, 2 इंटू 2 आंसर इज 4, इवन नंबर आ गया। फिर n की जगह पे 3 पुट किया, 6 आ गया। फिर जब मैं -1 पुट करूंगा तो आंसर -2 आ जाएगा, -2 पुट करूंगा तो आंसर -4 आ जाएगा। उसके बाद जीरो के मतलब बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि जीरो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो अक्सर बच्चों से जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि जीरो इवन है या ऑड है तो वो कह देते हैं जी इट इज बोथ, कि ये इवन भी है और ऑड भी है। ये गलत है। बाय डेफिनेशन जो है वो जीरो क्या है? इवन नंबर है। ये देखें ना, ये डेफिनेशन इवन नंबर की शक्ल ऐसी होती है। अब n की जगह पे आप इंटीजर पुट करें, जीरो भी एक इंटीजर है तो n की जगह पे 0 पुट किया तो आंसर 0 के बराबर आया। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन फिर 0 क्या हुआ? 0 इवन नंबर होगा, राइट। इसके साथ ही हम ऑड नंबर को भी डिफाइन कर देते हैं। व्हाट आर द ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स, आहिस्ता आहिस्ता हम रियल नंबर की तरफ जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि आपको बताने हैं। द इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म, द इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 2n plus 1 where n belongs to set z are called odd numbers। अब ये देखें 2n plus 1 है, ठीक है, 2n plus 1 है तो यहां पे हम लिखते हैं 2n plus 1। अब n की जगह पे कोई भी इंटीजर आप पुट करें, n की जगह पे 0 पुट करते हैं तो जवाब किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। 1 पुट करते हैं तो जवाब किसके बराबर आता है? 3 के बराबर। n की जगह पे 2 पुट करते हैं, जवाब किसके बराबर आता है? 5। तो ये साथ देखें जी, n की जगह पे कोई भी इंटीजर यहां पे पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा ऑड नंबर होगा। तो फिर सेट ऑफ ऑड नंबर किसके बराबर होगा? सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। अब चलें ये पॉजिटिव नंबर भी जो है ये डिफाइन कर देते हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इसकी भी डेफिनेशन जरा ज़हन में रखिएगा।
अक्सर बच्चों को इस चीज का पता ही नहीं होता। अ नंबर एन, अब एक्चुअली जो है ना, ये एन से मुराद कोई भी नंबर है, ये रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको रैशनल और इररेशनल जो है ना वो नंबर डिफाइन नहीं किए, ठीक है। अ नंबर एन, a number n is said to be positive नंबर कहेंगे हम if n जो है ये 0 से बड़ा हो। अगर n 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव नंबर, अगर n 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर, a number n is said to be negative, a number n is said to be negative number, to be negative number अगर n जो है ये 0 से छोटा होगा तो यहां से फिर आप बताएं कि 0 जो है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये भी अक्सर बच्चों से पूछा जाए तो बच्चों के पास इस बात का आंसर नहीं होता। तो अब डेफिनेशन में देखें, जो 0 से बड़े होंगे वो पॉजिटिव, जो 0 से छोटे होंगे वो नेगेटिव। तो फिर 0 क्या हुआ? 0 फिर ना पॉजिटिव हुआ ना नेगेटिव, ठीक है। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, और ना ही ये पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। अगले नंबर जो हैं वो हैं प्राइम नंबर। तो आइए प्राइम नंबर को डिफाइन करते हैं हम। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है, अ नंबर p ग्रेटर देन 1, अ नंबर p, पहली बात तो ये है कि ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अ नंबर p greater than 1 is said to be prime, is said to be prime if 1 and p are only its divisor। यानी कहने का मकसद यह है कि ये 1 पर डिवाइड होता हो या अपने आप पर डिवाइड होता हो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस p आर ओनली इट्स डिवाइजर। मंजूर हुसैन की जो किताब है उसके अंदर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस p दोनों का जिक्र किया हुआ है, लेकिन 1 और p से भी बात बन जाती है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर आपके पास किसके बराबर आ गया? पहली बात तो यह है कि ये 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये भी रौला खत्म हो गया कि 1 जो है वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। तो डेफिनेशन के मुताबिक 1 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। ये बात ज़हन में बिठा लें, ठीक है। और 2 जो है ये अपने आप पर डिवाइड होता है और 1 पर डिवाइड होता है। 2 प्राइम होगा, 3 भी प्राइम होगा, 5 भी प्राइम होगा, 7, 9 जो है ये 3 पर डिवाइड हो जाता है, नहीं। उसके बाद 11, 12 नहीं, 4 पर डिवाइड हो जाता है, 3 पर भी, 13। तो इस तरह के जो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होते हैं या 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं, उनको हम कहते हैं
कि ये प्राइम नंबर है। और नोट करें कि 2 जो है ये एक वाहिद दुनिया का प्राइम नंबर है जो कि इवन है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर इन द वर्ल्ड विच इज इवन। बाकी सारे प्राइम नंबर क्या हैं? ऑड होते हैं जी। इसको हम कहां पे लिख लें जी? ओनली यहां पे लिख लेते हैं, नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखिएगा। नोट 2 is the only even prime. 2 is the only even prime. All other primes are other prime number. Are all other prime numbers are odd. 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑड होंगे। एक और कंसेप्ट मैं आपको देता चलूं, नोट नंबर 1 और 2, नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर से क्या मुराद है? जब हम कहते हैं नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि जो नेगेटिव नहीं है। तो इसके अंदर जो है ना, जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव, उसको फिर हम लिखेंगे, क्योंकि 0 जो है ये नेगेटिव नहीं है, तो जब नॉन नेगेटिव की बात होगी तो उसमें 0 आ जाएगा। 1 भी नेगेटिव नहीं है, 2 भी नेगेटिव नहीं है, 3 भी नेगेटिव नहीं है, एंड सो ऑन। तो नॉन नेगेटिव से मुराद ये हुआ करेगा। नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, 0 जो है ये पॉजिटिव नहीं है, -1 भी पॉजिटिव नहीं है, -2 भी पॉजिटिव नहीं है, -3 भी पॉजिटिव नहीं है। तो जब भी हम बात किया करेंगे नॉन नेगेटिव की, तो नॉन नेगेटिव के अंदर प्लस के साथ साथ 0 शामिल हुआ करेगा। जब हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे तो फिर काम 1 से शुरू होगा। अगर प्योर नेगेटिव की बात करेंगे तो काम -1 से शुरू होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव का। अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जरा गौर से देखिएगा। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द फॉर्म P over Q, where P और Q का तल्लक कहां से होना चाहिए? बिलोंग्स टू सेट Z। सेट Z क्या था? इंटीजर्स। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। द नंबर ऑफ द फॉर्म, ऐसे नंबर जिनको P ओवर Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, वेयर P और Q का तल्लक सेट Z से है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उनको हम क्या कहेंगे कि ये रैशनल नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1, ऊपर भी रैशनल नंबर, नीचे भी रैशनल नंबर। 2 जो है इसको 2 ओवर 1 लिखा जा, सॉरी 1 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर। 2 को लिखा जा सकता है 2 ओवर 1, 2 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर। 3 को लिखा जा सकता है 3 ओवर 1, ये P ओवर Q शक्ल बन गई। 3 और 1 ये दोनों क्या है? इंटीजर। रिमेंबर कि Z इज द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं? इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3। ठीक, अब ये देखें 2 है ओवर 3, 2 ओवर 3, 2 भी Z में बिलोंग करता है, 3 भी Z में बिलोंग करता है। 3/2, 1/4, 7/4, 22/7, 7/22, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। अब ये देखें, अब 0 जो है, व्हाट इज अबाउट 0? 0 क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? आइए डेफिनेशन के मुताबिक इसको चेक करते हैं। 0 को लिखा जा सकता है 0 ओवर 1, बिल्कुल लिखा जा सकता है।
अब डेफिनेशन के मुताबिक P और Q बिलोंग टू सेट Z। 0 जो है ये भी Z में बिलोंग करता है, 1 जो है ये भी Z में बिलोंग करता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये P ओवर Q और जो डिनोमिनेटर वाली रकम है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इस रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देयरफॉर 0 को हम क्या कहेंगे? 0 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। बहुत कंफ्यूजन पाई जाती है बच्चों की इस 0 के बारे में कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं। तो ये देखिए मैंने इसको सुर्ख डिब्बे में बंद कर दिया है। आज के बाद कोई भी आपसे पूछेगा कि 0 क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी यस, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज रैशनल नंबर, क्योंकि इसको P ओवर Q की शक्ल में लिखा जा सकता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम डिस्कस करते हैं, इसका उल्ट लेते हैं। 1 ओवर 0 ये क्या है? क्या ये रैशनल नंबर है? इज दिस रैशनल नंबर? रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर है? क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि देखें 1 का तल्लक सेट Z के साथ है। ये देखें 1 है। 0 का तल्लक भी सेट Z से है। तो P ओवर Q और P और Q का तल्लक सेट से है, दोनों का तल्लक सेट Z के साथ है। और अगली कंडीशन क्या है? Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये देखें जो डिनोमिनेटर वाली रकम है ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। सो 1 ओवर 0 जो है ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया है, तो इसलिए ये बाय डेफिनेशन रैशनल नंबर नहीं है, नॉट ए रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन किया था मैंने आपसे, आंसर है उसका क्या? नॉट ए रैशनल नंबर, नॉट ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि Q जो है वो यहां पे क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो वैसे भी 1 ओवर, इसी तरह जो है ये 2 ओवर 0 इज नॉट रैशनल, इज नॉट रैशनल। ठीक है, 3 ओवर 0, क्योंकि ये अनडिफाइंड के मीनिंग्स में आता है। 1 ओवर 0 एक्चुअली किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू undefined। और 2 over 0 anything divided by 0 answer is undefined. We does not know about the exact value of this one, therefore anything divided by 0 is undefined। इसकी डेफिनेशन इसका बिल्कुल उल्ट आ जाएगा। those numbers which cannot be written in the form of P over Q, where P, Q belongs to set Z and Q not equal to 0। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है, आर कॉल्ड इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर्स। ओके। तो इसके अंदर आ जाएंगे जी ये √2, √3, √5 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर। पाई जो है और ई जो है ये मशहूर मारूफ जो हैं ये इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक है, पाई और ई के मतलब किसी वक्त डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो है ये अब ये देखें जरा, रैशनल नंबर के डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैं ये √2 लेता हूं और √3, तो आप मुझे ये बताएं कि ये रैशनल नंबर होगा कि इर्रेशनल नंबर होगा? अब देखिए इसकी शक्ल भी तो P बटा Q जैसी है ना, P बटा Q। अब √2 और √3 जो हैं
ये आया सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर तो आपका था 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो वेयर √2 एंड √3 डज नॉट बिलोंग टू सेट Z, तो देयरफॉर √2 और √3 ये भी क्या होगा? इररेशनल होगा, ये रैशनल नहीं होगा। राइट? तो ये था कंसेप्ट हमारा रैशनल और इररेशनल के बारे में। अब हम रियल नंबर्स को डिफाइन करते हैं। देखिए ये क्यों सेट ऑफ रैशनल नंबर को हमने डिफाइन किया है, उसको रिप्रेजेंट क्यू के साथ करेंगे। क्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द फॉर्म P over Q, Q does not equal to 0 and PQ belong to set Z। ठीक है जी। इसके अंदर फिर किस तरह के नंबर आ जाएंगे जी? इसके अंदर आ जाएगा 0 आ जाएगा, +-1 +-2 एंड सो ऑन, +-1/2 +-1/3 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर आ जाएंगे। तो सेट ऑफ इररेशनल नंबर को हम Q डैश के साथ डिनोट करते हैं। Q डैश विल बी इक्वल टू, इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट आ जाएंगे, +-√2 +-√3 +-√5 एंड सो ऑन, चलते जाओ। दरमियान में जाके कहीं पाई भी आ जाएगा और ई भी आ जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं इररेशनल नंबर। रियल नंबर्स अब डिफाइन करते हैं हम। वैसे रैशनल इररेशनल की जो है ना एक पहचान तो ये भी है कि सम टाइम जो है ये 1/2 इसका आंसर किसके बराबर आ जाता है? 0.5। 1/3 का आंसर किसके बराबर आ जाता है? 0.33333 एंड सो ऑन। 1.4 किसके बराबर आ जाता है? 0.25। 9/11 किसके बराबर आ जाता है? 0.81818181। अच्छा, इसमें देखें ये पॉइंट्स के बाद जो है ना या तो आंसर स्टॉप हो जाता है, ठीक है, या ये रिपीट होता रहता है। अब ये आप इंटर में पढ़ चुके हुए हैं, इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेट यानी ख़त्म हो गया, ये 0.25 पे ख़त्म हो गया है। 1/10 जो है ये किसके बराबर आएगा? 0.1 के बराबर आएगा, ख़त्म हो गया है। इनको हम कहते हैं टर्मिनल डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनल डेसिमल। राइट? अब ये देखिए ये रिपीट हो रहे हैं, 81 81 81 81 या 0.333 या इस तरह को नंबर आ जाए 0.123 123 123। इनको हम कहते हैं पीरियोडिक डेसिमल्स, पीरियोडिक डेसिमल या रिक्यूरिंग डेसिमल्स। तो ये जो होते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिक्यूरिंग डेसिमल्स जो होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर हैं। अगर जो है ना आंसर इशारिये के बाद √2 है, मसलन फॉर एग्जांपल √2 की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू approximately equal to, not exactly equal to, approximately equal to 1 point, you can check from the calculator, 1.4142 आगे सो ऑन चलता जाएगा। अब ये पॉइंट के बाद जो है ना ये लफ्ज़, ये जो इंटीजर्स है ना ये रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह √3 आप देखें तो उसका जो पॉइंट के बाद जो आंसर आएगा वो रिपीट नहीं होगा जिस तरह ये रिपीट हो रहे हैं। तो अगर पॉइंट्स के बाद आंसर रिपीट ना हो तो उनको हम कहते हैं कि ये इररेशनल नंबर्स हैं। तो ये भी एक इररेशनल नंबर की जो है ये एक पहचान है। अब रियल नंबर को डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers, irrational numbers is called set of real number, set of real numbers।
It is denoted by R. It is denoted by कैपिटल R के साथ हम इसको डिनोट करेंगे। तो R एक्चुअली किसके बराबर आया? दैट इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश। यानी इसके अंदर इसका मतलब है कि सारे जितने भी सेट ये हमने पढ़े ना अभी तक नंबर्स, वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि हर नंबर या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। तो ये देखें इसके अंदर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सारे इंटीजर भी आ गए, इसमें रैशनल नंबर भी आ गए, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 2/3 एंड सो ऑन। और इसके अंदर प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3 सारे इस तरह के नंबर भी आ गए, पाई भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल लाइन जो होती है वो एक्चुअली किसको डिनोट करती है? रियल नंबर्स को। नोट, रियल लाइंस, रियल लाइन डिनोट the set of real numbers। अब ये देखें जो रियल लाइन है वो कुछ इस तरह की होती है। ये दरमियान में आ गया 0, ठीक है। उसके बाद दाएं तरफ मूव करते जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जब एरो लगा दिया जाता है तो इसका मतलब है कि कोई पता नहीं इसने कहां पे खत्म होना है जाके, ये प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा। और अगर बाएं तरफ मूव करते हैं तो नेगेटिव नंबर आते जाएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। पता नहीं जाके ये कहां पे खत्म होगा, इसको हम माइनस इंफिनिटी के साथ डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, माइनस ऐसा सेट जो कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक होगा, या ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हम, ओपन इंटरवल लगा दें कि आगे चल के हम डिफाइन भी करेंगे कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होते हैं। अब ये देखें 0 1 और 2 के दरमियान इन्फिनिटी नंबर जो है ना वो लाई करते हैं। अब 1 और 2 के दरमियान 1.01 भी लाई करता होगा, 1.001 भी लाई करता होगा, 1.0001 भी लाई करता होगा, 1.1 1.110। तो ये 1 और 2 के दरमियान भी जो है ये इन्फिनिट नंबर जो हैं वो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक, इसके दरमियान जो छोटे छोटे नंबर आएंगे उनकी तादाद अगर आपसे कोई पूछ ले कितनी होगी तो आप कहेंगे जी उसकी तादाद भी इन्फिनिटी होगी, राइट। तो ये था कंसेप्ट रियल नंबर्स के बारे में। ये एक इब्तदाई लेक्चर था जिसके अंदर हमने नंबर्स को डिस्कस किया, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, प्राइम नंबर, पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। तो ये नॉलेज के लिहाज से आज का लेक्चर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, और चूँकि हमने रियल नंबर्स को डिस्कस करना है तो इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारा लेक्चर सुना है और आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।